गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। और मैं आपके सामने हूँ स्टूडेंट्स क्लास 7th का साइंस चैप्टर 7 लेके, जिसमें हम आपको पढ़ा सम चेंजेस अराउंड अस, और जिसमें हमने आपका लास्ट लेक्चर में आपको बताया था केमिकल चेंजेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि हमारे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कुछ डिफरेंस होता है, उसको हम लोग जानेंगे कि क्या क्या वो डिफरेंस क्या क्या होते हैं। देखिए आपके सामने टेबल दिख रही है, तो इसमें देखिए आप एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपको डिफरेंस बताया गया कि इनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो देखिए एक एक को पढ़ के समझते हैं। द फिजिकल चेंज ब्रिंग आउट द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि आप कह सकते हैं जो फिजिकल चेंज है मतलब जो भौतिक परिवर्तन है वो हमारा किसी सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मतलब भौतिक गुण है उसको बदलता है। जैसे भौतिक गुण आपके क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है उस सब्सटेंस का शेप बदल जाए, साइज बदल जाए, कलर चेंज हो सकता है और टेम्परेचर भी बदल सकता है। जैसे आपका टेम्परेचर का एग्जांपल ले लीजिए कि आपका जैसे खाना आपने बनाया उस समय गर्म था, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद वो क्या हो गया, वो ठंडा हो गया। तो ये एक तरह का क्या है, फिजिकल चेंज है। और अगला क्या है आपका स्टेट। स्टेट का मतलब होगा अवस्था। ठीक, जैसा कि आपने पढ़ा है कि आइस, आपने देखा कि आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, तो कुछ समय आप उसको ऐसे ओपन एयर में रख दीजिए तो वो कुछ देर बाद आप देखेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो भाई वो है तो क्या, जब वो आइस थी तब भी उसको हम H2O कहेंगे, और जब लिक्विड है तब भी आपका वो H2O ही रहेगा। ठीक, केवल उसका क्या चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है, केवल अवस्था चेंज होती है। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है जिसमें आपका किसी भी सब्सटेंस के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। अगला है आपका देखिए केमिकल चेंज में, ए केमिकल चेंज ब्रिंग आउट द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। यानी इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं इसमें आपके किसी सब्सटेंस की जो कह सकते हैं रासायनिक गुण जो होते हैं, केमिकल आपके प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारी चेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, चेंज इन ऑर्डर कह सकते हैं, ऑर्डर हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ गैस हो सकता है, हीट एंड लाइट हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये सब आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपको सब्सटेंस की। अगर देखिए क्या कर रहा है, इट डज नॉट अल्टर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ये देखिए जो फिजिकल चेंज है ये आपके जो किसी भी सब्सटेंस के केमिकल जो जिस केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे सॉलिड में भी H2O रहेगा और लिक्विड में भी H2O रहेगा, तो इसमें कोई बदलाव जैसे आपको नहीं दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं जितने भी फिजिकल चेंज में आपका जो केमिकल कंपोजिशन होता है तब आपके सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होता है। अगला देखिए इसी केमिकल चेंज में, इट अलर्ट्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। देखिए केमिकल चेंज में देखिए नाम से समझ में आ रहा है केमिकल, तो इसमें जो होता है हमारे जो केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल कंपोजिशन होता है आपका, वो हमारा चेंज हो जाता है। जैसे आपने एक पेपर लिया, पेपर आपको दिख रहा है, ठीक, तो उसको अगर आपने जब बर्न कर दिया तो बर्न करने के बाद आपको उसकी राख मिलेगी। ठीक, तो क्या हुआ, आपको उसका केमिकल कंपोजिशन क्या हुआ, जलाने से पहले कुछ और था, जलाने के बाद कंपोजिशन क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अगला क्या है, देखिए नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यानी फिजिकल चेंज में हमारा कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, वो वही का वही रहता है। अब देखिए केमिकल चेंज में क्या होता है, वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में हो सकता है कि आपका एक या उससे अधिक जो आपके सब्सटेंस हैं, नए सब्सटेंस वो बने। विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द रिएक्टेंट। यानी उनकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अलग होगी जिन सब्सटेंसेस से मिलके वो बना है। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ यूजुअली टेम्पररी एंड रिवर्सिबल इन नेचर। जो आपका फिजिकल चेंज होता है ये टेम्पररी होता है, मतलब कुछ देर के लिए होता है। ठीक, और रिवर्सिबल इन नेचर यानी इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आपने आइस थी आपके पास, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, वाटर बन गया, तो आप वाटर को अगर फिर से उसका टेम्परेचर कम करेंगे, फिर से उसको फ्रीज करेंगे, तो फिर से वो क्या हो जाएगा, फिर से आइस बन जाएगा। तो ये जो आपका जो फिजिकल चेंज होता है ये आपका टेम्पररी होता है, मतलब कुछ देर के लिए होता है, और इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। यानी और केमिकल चेंज देखिए क्या, इट इज़ यूजुअली
परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इन नेचर। देखिए ये जो केमिकल चेंज में क्या होता है, जो आप ये चेंज आपका परमानेंट होता है, स्थायी होता है, और इरिवर्सिबल इन नेचर, यानी इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपने कागज़ को जलाया तो राख बन गया, तो आप राख से कागज़ नहीं बना सकते हैं। जैसे आपने मिल्क से दही बन गई आपकी, तो दही से आप मिल्क नहीं बना सकते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका जो चेंज हो रहा है उसको ना ही हम रिवर्स कर सकते हैं ना, और ये जो चेंज हो रहा है हमारा, ये हमेशा के लिए हो रहा है, स्थायी रूप से हो रहा है। नीचे देखिए अगला क्या कह रहा है, जनरली एनर्जी इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ चेंज। आपका जो फिजिकल चेंज होता है इसमें किसी टाइप का एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती इसमें, यानी ना ही हमारी एनर्जी बनती है ना ही निकलती है, ठीक, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं होता है। लेकिन हम बात करते हैं केमिकल चेंज में, जनरली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज इन दिस टाइप ऑफ चेंज। देखिए केमिकल चेंज में क्या हो सकता है कि जो आपकी एनर्जी होती है वो या तो रिलीज होगी, या तो ये बाहर निकलेगी, या तो एब्जॉर्ब होगी, या अवशोषित होगी। किस फॉर्म में, हीट और लाइट के फॉर्म में, ऊष्मा और प्रकाश के फॉर्म में हो सकता है कि आपकी लाइट हो, रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, केमिकल चेंज, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल चेंज, अपने आसपास होने वाले कुछ केमिकल चेंजेस के बारे में। सबसे पहला है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के जंग लगना। जैसे आप आयरन के ऊपर देखते हैं एक भूरी परत चढ़ जाती है कुछ दिनों में, तो उसको हम लोग अगर एयर और वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं तब, तो वही होता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखिए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट अफेक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। दैट अफेक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट, जो हमारे आयरन ऑब्जेक्ट जो होते हैं, आयरन से बनी चीज़ें होती हैं, उनको अफेक्ट करता है, एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम, और उनको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। When exposed to moist air for long time, जब हम आयरन को मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट मतलब नमी, ठीक, ऐसी एयर जिसमें नमी हो, जैसे अभी आपके बारिश का मौसम चल रहा है तो एयर में खूब नमी है, तो ठीक, अगर इसको हम आयरन को हम मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में लाएं फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, आयरन ऑब्जेक्ट एक्वायर ए कोटिंग ऑफ रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। देखिए जो आपका आयरन है उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाएगी, किसकी, रेडिश ब्राउन एक लेयर चढ़ जाएगी, कोटिंग चढ़ जाएगी। उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंक कहते हैं। द प्रोसेस बाई विच इज फॉर्म इज नोन एज रस्टिंग, यानी और उसी प्रोसेस को जिससे ये फॉर्म होता है, रस्ट फॉर्म होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, व्हेन दिस लेयर ऑफ rust fall off, it expose the inner surface of iron which iron on which a new layer of rust develop, therefore rust slowly eats away the iron object। देखिए होता क्या है, जब हमारे आयरन के ऊपर लेयर बन जाती है रस्ट की, तो जब मान लीजिए उसको हमने एक साफ़ कर दिया तो अंदर की सरफेस हमको दिखने लगी, तो फिर से वो एयर के कांटेक्ट में आएगी, फिर से रस्ट लगेगा, फिर से हम उसको साफ़ करेंगे तो फिर से रस्ट लगेगा। तो ऐसे क्या होता है, जो रस्ट होता है वो हमारे आयरन ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे ख़त्म करता रह जाता है। जैसे दीमक होते हैं, लकड़ी को ख़त्म कर देते हैं, धीरे धीरे अंदर खोखला कर देते हैं, उसी प्रकार आपका रस्ट भी होता है, जो आयरन के बने ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है, ठीक। सिंस आयरन इज़ वाइडली यूज्ड इन मेकिंग शिप्स, ब्रिजेस, कार्स, ट्रक बॉडीज़ एंड अदर वेरियस ऑब्जेक्ट्स। देखिए ये कुछ आपके आयरन है जिसके हम बेसिकली इनसे हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्ट ऑफ यूज इज़ यूज। देखिए हो सकता है आपका जो आयरन से बनी चीज़ें हो कुछ सालों तक चलेंगी, उसके बाद आपका ये भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे जंग लग के ये भी खराब होने लगेंगी, ठीक। और इसकी वजह से हमको बहुत ही बड़ा लॉस होता है। आगे की क्या कह रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है ये आपका एक प्रकार का केमिकल चेंज है, इन विच आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर। इसमें क्या होता है, जिसमें हमारा आयरन ऑक्सीजन और एयर के कांटेक्ट में मिलके, भाई एयर में क्या है आपका ऑक्सीजन है
और जब मॉइस्ट होगा मतलब एयर में जब नमी अधिक होगी तो उसमें वाटर भी आ जाएगा। तो जब भी हमारा आयरन, देखिए आयरन हमारा ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंट में आता है तो ये हमारा बनाता है रस्ट, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और ये डॉट XH2 लिखा है ना, X का मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हो गया, हो सकता है, या X का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है एक मॉलिक्यूल हो, 2 मॉलिक्यूल हो तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा 3 हो जाएगा, ठीक। और Fe2O3 का मतलब आयरन ऑक्साइड, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। आयरन ऑक्साइड का ही दूसरा नाम क्या है आपका, रस्ट, ठीक है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। देखिए आपका रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर का होना, दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी एक का भी अगर नहीं होगा इसमें आपको, तब आपका रस्ट नहीं लगेगा। इफ़ द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इज द एयर इज़ हाई, रस्टिंग बिकम फास्टर। जब आपके एयर में वाटर की मात्रा अधिक होगी, जब नमी आपकी एयर में बहुत अधिक होगी तो आपकी रस्टिंग भी उसी हिसाब से फास्टर होगी। अगर नमी जितनी अधिक होगी रस्टिंग उतनी तेज होगी, नमी कम होगी तो रस्टिंग भी कम होगी, ठीक है। तो ये था आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक, कि भाई उसमें होता क्या है। अब देखिए हम जो हमारी जो रस्टिंग होती है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उस रस्टिंग से अपने आयरन के जितने भी सामान होते हैं उसको हम बचा कैसे सकते हैं। सबसे पहला, कोटिंग द आयरन सरफेस विथ ऑयल, पेंट और ग्रीस। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आपने जैसे अपने आयरन जो सरफेस है, मतलब जो चीज़ें बनी आयरन की, उसको हम कोटिंग कर देंगे, परत चढ़ा देंगे, किसकी, तेल की, पेंट या पेंट लगा देंगे या ग्रीसिंग कर देंगे उसकी। जैसे आप देखते हैं जितनी भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं उनमें हम डेली ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तो किस लिए, ताकि जो आपके जो मशीनरी के पार्ट्स हैं वो आपके रस्ट ना लगे उसमें। आप पेंट भी कर देते हैं, जैसे हम लोग घर में दरवाजे लोहे के होते हैं उसमें हम पेंट कर देते हैं, ताकि पेंट के होने से वो एयर से उसका कांटेक्ट क्या होता है, टूट जाता है आपके आयरन का, तो उससे आपका रस्टिंग होने के चांसेस घट जाते हैं। अगला है आपका, देखिए गैल्वेनाइजेशन, ठीक। देखिए इसमें क्या है, इट इज़ ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन, यानी एक मेथड है जिससे हम आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग, ठीक, रस्टिंग से बचा सकते हैं किसको, स्टील एंड आयरन को, बाई कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक। इसमें देखिए गैल्वेनाइजेशन में हम किस मेटल की लेयर चढ़ाएंगे आयरन या स्टील के ऊपर, वो है आपका जिंक, ठीक। इसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। देखिए जो आपका गैल्वेनाइज आर्टिकल जो है, जो सामान है, इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग, ये आपके रस्टिंग से बचा रहेगा। इवन द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, और तब भी बचा रहेगा जब आपकी जो जिंक की कोटिंग है वो हमारी हट जाए। इट इज़ बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जिंक होता है वो हमारा आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब जल्दी रिएक्ट करता है। जिंक मतलब जल्दी रिएक्शन देता है बजाय आयरन के। हैंस इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फास्टर देन द आयरन, तो इसीलिए जो हमारा जिंक है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल्दी से रिएक्शन करता है, ठीक, ना कि आयरन से। एंड ए फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड, और जब देखिए जिंक आपका आयरन से जल्दी अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो वो आपके जो मेटल है उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देगा। दस द जिंक मेटल कंटिन्यूज टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इसीलिए जो आपके जिंक के बने जो मेटल होते हैं वो कंटिन्यूस टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वो हमेशा आपके रिएक्ट होते रहते हैं, क्योंकि वो आप बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से एयर के कांटेक्ट में आते ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होके जिंक ऑक्साइड बना देते हैं। हेंस आयरन इज़ प्रोटेक्टेड, और इसीलिए जो आपका आयरन है जो अंदर वो आपका बचा रहता है। मेकिंग एलॉय ऑफ आयरन, देखिए मेकिंग एलॉय ऑफ आयरन, ठीक। देखिए एलॉय का मतलब क्या होता है, आपका देखिए ये आपका कह सकते हैं कुछ आपके जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम फिक्स्ड अमाउंट में मिला के एक नया आपका कह सकते हैं सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, मेकिंग एलॉय ऑफ आयरन बाय केमिकली कंबाइनिंग, यानी एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम आयरन को किसके साथ मिलाते हैं,
विच सर्टेन एलिमेंट्स आपका हो जाएगा, जैसे अगर आप आयरन को कार्बन के साथ अगर मिक्स कर दे तो आपकी स्टील बन जाएगी। ठीक, अगर आप आयरन को कार्बन, क्रोमियम और निकल इसके साथ मिला के बना दें फिक्स्ड अगर अमाउंट में, तब आपका स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। विच डू नॉट गैदर्ड रस्ट, ठीक, जो जल्दी हमारा रस्टिंग उसमें नहीं लगता। जैसे स्टील होता है, स्टील में हमारा आयरन की अपेक्षा रस्ट धीरे लगता है, और स्टेनलेस स्टील होता है उसमें हमारा रस्ट ना के बराबर लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका रस्टिंग ऑफ आयरन की, और हम रस्ट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके आगे देखिए कुछ आपके केमिकल चेंजेस जिसको हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।